ओम शांति। आज की मुरली है 21 सितंबर 2025 की और रिवाइज मुरली है या 2 फरवरी 2007 की। तो आज की मुरली में बाबू के कहने लग रहे हैं कि आप जो ज्ञान लेने लग रहे हैं आत्मा परमात्मा को ड्रामा को और ये टाइम को जो परमात्मा आवे तो इन ज्ञान आत्मा के अंदर किया आवे वो यानी आप भक्ति करी तो बिंग अंदर अपना संस्कार चेंज को नहीं आया। लेकिन अब ज्ञान वनी आत्मा के अंदर संपन्नता आवेगी भरपूरता आवेगी यानी बेंगी सोच बदलेगी और सोच की भी बहुत ज़्यादा मतलब उच्च स्थिति बन जाएगी आत्मा की बहुत ही ऊंचे लेवल की बताने लग रही है बाबू। अगर ज्ञान और योग में रहेंगा तो आप तो बेंगे लिए 3 शब्द यूज करे बाबू, होलीएस्ट हाईएस्ट और रिचेस्ट। होलीएस्ट है भी पवित्रता की बहुत ज़्यादा ऊंच लेवल की पवित्रता यानी साधु संत तो सिर्फ ब्रह्मचर्य ही धारण करे लेकिन आठे की एक है मन में भी कहेंगे लिए माड़ो संकल्प नहीं आना चाहिए, कहेंगे लिए माड़ो सोचनो बोलनो दुख देनो इतनी हाई लेवल की पवित्रता की बात करने लग रही हो परमात्मा। फिर जिसकी आत्मा पवित्रता धारण करेगी वह ऊंचे स्तर की हो जाएगी, हाईएस्ट यानी बहुत ऊंचे लेवल की आत्मा बन जाएगी। और फिर रिचेस्ट हो जाएगी, रिचेस्ट यानी अमीर। देवी देवता देखो सारे आज तक ऑल वर्ल्ड में सारे ना दुनिया में के पूरे कल्प के अंदर ही सारा ऊंची आत्मा है, भगवान के बाद में कोई है तो देवी देवता ही है। जिद बाबू कहने लग रही है कि इन ज्ञान अपनी आत्मा इतनी ऊंची और इतनी धनवान बन जाएगी और इतनी पवित्र बन जाएगी तो यह परमात्मा का ज्ञान हो गई। फिर आप ज्ञान लेगे अपना कर्म सुधारांगा परमात्मा की याद में रहांगा बेंगी सारी बातें बताई है बाबू कि किया किया आत्मा की निशानी है। तो आज की मुरली को टाइटल है परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी, होलीएस्ट हाईएस्ट और रिचेस्ट। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए। देखो भगवान आपके साथी बच्चों मिलन खातर आया है, क्या खातर विश्व परिवर्तन को काम भगवान करने लग रही है और साथी कौन है बाबा का बच्चा। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्म विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। बाबू के देखने लग रहे हैं माथा के अंदर 3 प्राप्तियां की विशेष रेखा देखने लग रही है। एक है होलीएस्ट यानी उच्च स्तर की पवित्रता, दूसरा है हाईएस्ट यानी ऊंचा ऊंचा और तीसरा है रिचेस्ट। 3 त्रिया का बच्चा देखा है, हाईएस्ट होलीएस्ट और रिचेस्ट, सारा धनवान। इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली अर्थात पवित्र बनना। वो ज्ञान है इंग नींव की है पवित्रता ही है यानी हर आत्मा ने इतनी शुद्ध और पवित्र बनानी है कि वो आगे भी जन्म हुआ नहीं तो बहुत ऊंचे स्तर पर हुआ है। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है। होलीएस्ट को अर्थ बाबू बताने लग रहा है पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता। केंगे लिए अपनी दृष्टि में माड़ोपन हो वही ना, अपनी बुद्धि में केंगे लिए गलत सोच हो वही ना, इतने ऊंचे स्तर की पवित्रता। आप देखो आप परमात्म ब्राह्मण आत्माएं कौन सी आत्मा आप परमात्म ब्राह्मण भगवान का बनाएड़ा ब्राह्मण। आदि मध्य और अंत तीनों ही कालों में होलीएस्ट रहती हो आपा नहीं। सृष्टि की शुरुआत हुई जदू लेगे और अंत ताई भी आपा अपनी आत्मा पवित्र है। पवित्र ही जो भक्ति करी तो भगवान आयो, भगवान मिल के अपन ज्ञान दियो। तो पहले पहले आत्मा जब परम धाम में रहते हो वहाँ भी होलीएस्ट हो, फिर जब आदि में आते हो तो आदि काल में भी देवता रूप में होलीएस्ट आत्मा हो। अपनी आत्मा परम धाम में जब भगवान का न रहे तो एकदम नज़दीक आ रही आत्मा होगी क्योंकि पवित्र आत्मा ही भगवान का कन्या रह सके। तो परम धाम में भी आप एकदम कन्या रहना रही और जब धरती पर आवांगा तो देवता रूप में भी एकदम पवित्र आत्मा होवांगा। होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। आज बाबू पवित्रता की बात बताई है कि साधु सन्यासी तो घर गृहस्थ ने छोड़ गए फिर पवित्र बने लेकिन वह पवित्रता भी बांगा सोच बोल कर्म वह बदले थोड़ी है। क्रोध आने लग रही है, लोभ आने लग रही है, मोह आने लग रही है तो वह कोई पवित्रता थोड़ी है। और भी पवित्र बनते हैं लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है स्वप्न मात्र भी है पवित्रता।
मन बुद्धि में टच नहीं करे। अगर अपनी आत्मा पवित्र है तो बैंक लिए अपने सपना पतो लाग जाए वो भी है सपन किसा कान लाग रहे। अगर डर गा बहगा चिंता गा ये सपना है तो मान लियो अपनी आत्मा में भी विकार है। अगर डर है नहीं तो भी आत्मा विकारी है। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी आपका पवित्र बनता है। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है वह श्रेष्ठ पवित्रता है। जैसे होलीएस्ट बनते हो इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। जितनी अपनी आत्मा पवित्र बनेगी उतनी फिर ऊंची भी बनेगी। सबसे ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं और ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने हो। भगवान का बच्चा बनया ऊंची ब्राह्मण आत्मा। आदि में परम धाम में भी हाईएस्ट अर्थात बाप के साथ रहते हो। मध्य में पूज्य आत्माएं बनते हो। आपा भगवान का सागर आंगा जद भी पवित्र आत्मा एकदम हाईएस्ट ऊंचे लेवल गया। फिर अपन देवी देवता बनांगा तो भी ऊंचे स्तर गया। कितने सुंदर मंदिर बनती है और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। देखो कितनी कृष्ण जी की और पूजा होने लग रही है आज मंदिरा में। जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है उतने औरों के मंदिर बनते हैं। लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की होती है। तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो साथ में रिचेस्ट भी हो। यानी देवी देवता सारों ज़्यादा धनवान दिखाए हैं। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड यानी दुनिया के अंदर अमीर कह नहीं सारों अमीर आदमी को नाम लेवे। लेकिन आप तो श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन दी कल्प हो यानी सृष्टि चक्र के अंदर ही सारा अमीर आत्मा आपा बाबा का बच्चा। क्योंकि अपना संकल्प ही रुक जाए भगवान आपनो हो गए तो बैंक सृष्टि भी सारी अपनी है। सारा कल्प रिचेस्ट हो। अपने खजाने याद में आते हैं कितने खजानों के मालिक हो बाबू। अपन के खजाना दिए ज्ञान दिए गुण दिए शक्तियाँ दी है अविनाशी खजाने जो इस समय एक ही जन्म में प्राप्त करते हो वह अनेक जन्म चलते हैं। बाबा का ज्ञान का हिसाब अपनी आत्मा का संस्कार बन जाएगा नहीं। फिर अगर धन कम भी होगा वो नहीं लेकिन समझो आप कहा नहीं भी बहुत है बोलना वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा इतना फर्क पड़ेगा। अज्ञान का संस्कार आत्मा लेगी जागी और एक बाबा का बच्चा ज्ञान समझ चलेगा तो बांगा संस्कार हिस्सा होगा तो बांगा कोई भी चीज़ बात आ गई तो टेंशन को नहीं होगी। बाकी देखो दुनिया में लोगों का इतना पीसो है कहेंगे बहुत धन हुआ तो भी बांगा नींद भी को नहीं आ कहीं इतनी परेशानी हुआ है। तो ये ज्ञान का संस्कार अपना अनेक जन्म चलेगा और कोई के खजाने अनेक जन्म नहीं चलते हैं। लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक है यानी अपनी आत्मा का खजाना है। शक्तियों का खजाना ज्ञान का खजाना गुणों का खजाना श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान समय का खजाना। वह वो कितना खजाना बताया है। पहलो है अपने अंदर शक्ति आवेगी ज्ञान आओगो गुण आवेगा 3 हो गया। चौथो है श्रेष्ठ संकल्प और 5वां है वर्तमान समय यानी भगवान अपने सागा है। 5 खजाना बताया है। ये सर्व खजाने जन्म जन्मांतर चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं क्योंकि सर्व खजानों के दाता बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी है। अगर बाबा का बच्चा ज्ञान ने धारण सुनी तरिया कर लियो नहीं तो बन कोई चीज़ की कमी रहेगी को नहीं क्योंकि ये इतना अविनाशी खजाना है। इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहजयोगी बने हो। फिर खजाना लेन खातर अपन के करना है याद में रहना पड़ेगा। बाबा की याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। अब पीसा हुआ है तो बने रख रखाव के लिए भी तो अपन शक्ति चाहिए धन के लिए संभालने के लिए भी तो भाई क्या भी याद की शक्ति खजाने जमा करते हो। इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है फिक्र। देखो भगवान पूछने लग रहे था ने कोई फिक्र है क्या। क्योंकि ये जो खजाने हैं इसको न तो चोर लूट सकता है न राजा खा सकता है ना पानी डुबो सकता है। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। अब अपन ज्ञान मिलो आप आत्मा एने कोई चोरी कर सके ना इन्हें पानी डुबो सके ना इन्हें कोई चोर लूट सके इन ज्ञान ने। तो आप क्या हो गया बेफिक्र बादशाह। पहलो सोमान है आत्मा को मैं बेफिक्र बादशाह हूँ।
क्योंकि भगवान सागा है। तो ये खजाने सदा याद में रहते हैं ना। और याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। याद अपन क्यों आओगी? एक तो बिंग सागर रिश्तो जुड़न लाग रही है, भगवान का सागर रिश्ता जुड़न लाग रही है, और एक फिर भी मिलन किए लाग रही है, प्राप्ति की होने लाग रही है, सुख शांति मिलन लाग रही है, तो वो तो ज़्यादा याद आओगे। जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है, और जहाँ स्नेह होता है तो स्नेह को याद करना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो व मुश्किल योगी समझते हो। सहज है कि कभी सहज कभी मुश्किल है? बाबा ने याद करना मुश्किल है कि आसान है? भगवान पूछने लग रही है। जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती है। अब अपना बेटा का सागर रिश्तो है, बाप का सागर रिश्तो हुआ तो बने याद करना मुश्किल थोड़ी हुआ है। बाहू प्रेम हुआ तो आप ही याद आती रहे। भी भगवान ने रिश्ता हूँ याद करो और प्राप्तियों को याद करो। मिलन के लाग रही है आत्मा ने सुख शांति। सारी प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। अगर भगवान ही तो कुछ दे दियो तो वह अनुभूति हो आपा ने। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने सुनाई। जो भी अविनाशी खजाने हैं उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी। विधि की है ज्ञान का खजाना लेने की। अब ज्ञान का खजाना ने संभालने की विधि तो है शक्ति यादगी, और खजाना ने लेने की विधि है बिंदी। जैसे विनाशी खजानों में बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता है ना। अब आपने एक रिपियो हुआ बिंग सा बिंदी लगाओ तो 10 बन जाए, एक बिंदी और लगाओ तो 100 बन जाए, 3 बिंदी लगाओ तो 1000 बन जाए। भी बाबा की यादगी बिंदी लगाता जाऊँगा तो वह अपना खजाना जमा होता जाऊँगा। तो वह 3 बिंदी बाबू किसी बताइए। एक है मैं आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत जाता है वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। यानी अपनी आत्मा है और अपनी आत्मा को बाप भी बिंदी है। और जिसकी भी बात ही नाटक में होने लग रही है तो मैंने बठे ही ख़त्म करके बिंदी लगा दूँ। क्यों क्या मैं उड़ जाऊँगा? नहीं तो वो बातें बढ़ेगी, अपना हिसाब किताब और बनाए वो ए खातर बाबू के क्या बिंदी लगा दो। तो बिंदी लगानी आती है। सबसे ज़्यादा सहज मात्रा कौन सी है? बिंदी लगाना। अब बिंदी तो कोई छोटो बच्चों भी मांड दे, अक्सर मांडना का नहीं, बिंदी तो कोई भी लगा दे। तो आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, इस याद से स्वतः ही खजाने जमा हो जाते हैं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। देखो दुनिया तो भगवान ने ढूंढने लग रही है और अपन वो इतना आसान तरीका मिल गयो, तो मैंने याद करना कोई मुश्किल थोड़ी है। यह सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना। अब भगवान का बच्चा बनया तो बेंगा अधिकारी भी बन गया आपा। और विशेष 3 संबंधों का भी अधिकार मिलता है। फिर मैन 3 रिश्ता भी है भगवान सा का अपना। परमात्मा को बाप भी बनाया है, शिक्षक भी बनाया है जिसको अपन ने शिक्षा दे, और सतगुरु भी बनाया है। सतगुरु है अपन ने ज्ञान देगे पालना देन लाग रही है, वरदान देन लाग रही है हर मुरली में। इन तीनों संबंध से पालना पढ़ाई से कमाई और सतगुरु द्वारा वरदान मिलता है। बाप तो अपनी पालना करे, बाप के कहे अनुसार आप चलना। पढ़ाई में पढ़ावे आपा ने भी कमाई होने लग रही है आत्मा की, और सतगुरु वरदान मिलने लग रही है। कितना सहज वरदान मिलता है, क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर एक समय का जमा का खाता चेक करो, जमा हुआ व नहीं हुआ। उसकी विधि है, जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट। बाबू कह जी अपनो खाता जमा होने लग रही है ज्ञान का हिसाबों तो बिंगी निशानी होगी। आप जो भी काम करांगा भी में अपनो मन खुश होगा, और जिको भी काम करांगा जी भी आत्मा के साथ कोई काम करने लग रहे हैं तो वो भी खुश होगा। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में व जिससे संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं आई तो जमा नहीं होता।
बाप दादा सभी बच्चों को समय की भी सूचना देते हैं। फिर बाबू आपा ने ज्ञान के दिए टाइम की। ये वर्तमान समय का संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ समय है, क्योंकि ये संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है। देखो खेती में बीज बोआंगा बेंगो टाइम हुआ है तो फसल पका है, बाद में घरे आवा है तो बेंगो भी टाइम हुआ है नी। भी यही अपने श्रेष्ठ कर्मांगो अब टाइम है। अब भगवान की यादों आप बीज बोआंगा फिर वो टाइम को नहीं आओगे। प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अब नहीं वो 5000 वर्ष को नहीं सारो हुआ है, युग हुआ है जिको पूरो कल्प हुआ है। 4 युगां को कल्प होगा वो 5000 वर्ष को होगा। लेकिन इनकी कमाई जमा सिर्फ 100 ही साल में होगी। वो संगम युग सिर्फ 100 ही साल को हुआ है। भगवान जो धरती पर आवे इमू भी भगवान ने आया ने 90 साल हो गया तो 10 ही साल बाकी रहे है। तो देखो आपने एक एक सेकंड जमा करांगा नहीं तो आपने कई साल की जमा होगी, कमाई जमा होगी। तो बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ। अगर बाबन सारे दिन याद रखना तो एक विधि बनाओ कि सारे दिन में 2 शब्द तो सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो। अपन 2 शब्द तो सारे दिन में बोला ही है। वह बाबू बतावा 2 शब्द है मैं और मेरा। हर बात में आप कहे नहीं भाई मैं करियो और आ चीज़ मेरी है। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने परिचय दे दिया मैं आत्मा हूँ। मैं बोलांगा तो सोचो मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द बोलती हो तो याद करो मैं आत्मा हूँ। अकेला मैं नहीं, सोचो मैं आत्मा हूँ। ये साथ में सोचो, क्योंकि आप जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूँ। अब आप की होगी मैं आत्मा कहूँगा तो मैं ऊंची ऊंची आत्मा हूँ, भगवान मन पालन लाग रही ऐसी आत्मा हूँ। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन? मेरा अर्थार्थ मेरा बाबा, अर्थार्थ बाप परमात्मा। जब मेरो बोलांगा नहीं आ चीज़ मेरी है, आ मेरे बाबा की देड़ी है। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय ये एडिशन करो मैं आत्मा और मेरा बाबा। जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। अब आप कहा नहीं मेरो फ़ोन है, मेरो नहीं बाबा को फ़ोन है। मेरो कमरो ना बाबा को फ़ोन है, बाबा को कमरो है। अब मेरा कपड़ा कहाँ ना बाबा गई है, क्योंकि बंगा ही देड़ है सारी चीज़ में। तो मेरे की जगह बाबा नहीं याद करता रहो। मेरा बच्चा नहीं बाबा का बच्चा, मेरो घर नहीं बाबा को बच्चों, बाबा को घर। तो कितनी याद आई बाबा की। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सोमान की सीट पर बिठाया है। सोमान की लिस्ट अगर याद में लाओ तो कितनी लंबी है, क्योंकि सोमान में स्थित हो तो देह अभिमान आ नहीं सकता। फिर बाबू इन ज्ञान में एक और बात बताइए। सोमान बोले, सोमान बतावा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ए सोमान है। ए भी अपन रटता रहांगा नहीं तो देह को अभिमान को नहीं आओ, व्यर्थ को नहीं आओ। सोमान का अर्थ ये स्व अर्थार्थ आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो सभी अपने सोमान में स्थित है। यहाँ बोला नहीं आप मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं भगवान को बच्चों हूँ, तो भी अपनी आत्मा व्यर्थ कर्मों बच जाएगी। तो जितना सम्मान में स्थित होंगे उतना दूसरों को सम्मान देना सहज स्वतः ही हो जाता है। तो सम्मान में स्थित रहना कितना सहज है। सारा दिन में क्या याद रखना मैं और मेरो बाबू, फिर याद रखो मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं भाग्यशाली आत्मा, ये याद रखो है सम्मान हो जाएगा। तो सभी खुशनुमा रहते हैं। बाबू पूछे भी सारा खुश हो के, क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरों को भी खुशनुमा बना देता है। आप खुश हैं तो दूसरा भी खुश हो जाएगा। बाप दादा सदा यही कहते हैं कि सारे दिन में खुशी कभी नहीं गवाओ। क्यों? खुशी ऐसी चीज़ है जो एक ही खुशी में स्वास्थ्य भी है, धन भी है, और खुशी भी है, स्वास्थ्य भी है, धन भी है, सारों की है खुशी के अंदर। खुशी नहीं तो जीवन नीरस रहती है। खुशी कोई कहा जाता है खुशी जैसा कोई खजाना नहीं, कितने भी खजाने हो लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से प्राप्ति नहीं कर सकते।
तो बाबू के कहने लग रहे हैं खुशी होनी बहुत ज़रूरी है। क्या देखो भगवान मिल गयो फिर ही खुशी कौन, तो फिर पूरे कल्प में ही कौन मिलेगी खुशी। तो खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो स्वास्थ्य भी है, खुशी भी है, और खुशी के साथ धन भी है, और नाम ही खुशी है तो खुशी है ही। तो खुशी में भी तीनों ही चीज़ है। खुश रहेगा तो अपने कने धन भी आओगो, स्वास्थ्य भी रहेगा, और अपना खुशी तो है ही। फिर तीन चीज़ है। और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। बाप का खजाना गंवाना नहीं है। तो सदा खुश रहते हो, सदा खुश रहना है। क्या बाप दादा ने होमवर्क दिया तो खुश रहना है। पढ़ाई होवे नहीं तो वह मैं बाबू फिर घरे करने खातर काम भी तो देवे ही है। पढ़ाई में मास्टर काम देवे जी। हाँ, तो के काम दी है? खुश रहना और खुशी बांटनी है। क्योंकि खुशी ऐसी चीज़ है जो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। अभी तो आप कहानी जी की चीज़ देंगे भाई मिलेगी। तो अनुभव करके देखा है, किया है ना अनुभव। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने वाले से पहले आपके पास बढ़ती है। अब आप खुश हुआंगा तो अगलो आप भी खुश हो जाओ। कोई खुश करने वाले से पहले स्वयं खुश होते हैं। तो सभी ने होमवर्क किया है या किया है? जिसने किया है वह हाथ उठाओ। जिसने किया है वह खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है। कोई भी समस्या आ जाए वह समाधान स्वरूप बनना है। क्या हाथ उठाओ। अभी ये तो नहीं कहेंगे ना ये हो गया। बाप दादा के पास कई बच्चों ने अपनी रिजल्ट भी लिखी है कि हम कितने परसेंटेज ओके रहे हैं। और लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बाबू का अगर आप मन में कर लेंगे ना भी मन खुश रहना है तो फिर लक्षण भी आ जाएगा। अच्छा, फिर डबल विदेशी भाई बहनों बात करें बाबू। विदेशियों को अपना ओरिजिनल विदेश तो नहीं भूलता होगा। ओरिजिनल आप किस देश के हो? बाबू परम धाम की बात करे भी आत्मा आपके घर ने तो कौन भूली होगी? वह तो याद रहता है ना। इसलिए सभी आपको कहते हैं डबल विदेशी। सिर्फ विदेशी नहीं हो, डबल विदेशी हो। तो आपको अपना स्वीट होम कभी भूलता नहीं होगा। स्वीट होम भी क्या परम धाम ने आत्मा के घर ने। तो कहाँ रहते हो? बाप दादा के दिल तख्त नसीन हो ना। बाप दादा कहते हैं जब कोई भी छोटी मोटी समस्या आए तो समस्या नहीं है लेकिन पेपर है आगे बढ़ाने के लिए। तो बाप दादा का दिल तख्त तो आपका अधिकार है। दिल तख्त नसीन बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाएगी। जब भी कोई समस्या आवे तो परम धाम में बाबा ने याद करने लग जाओ। आत्मा को घर है बैठा मन बुद्धि ने ले जाओ। समस्या से घबराने वाले तो घबराएंगे नहीं, खेलेंगे, खिलौना है। सब उड़ती कला वाले हो ना। उड़ती कला है या चलने वाले हो? उड़ने वाले हो या चलने वाले हो? जो उड़ने वाले हैं वह हाथ उठाओ। उड़ने वाले आधा आधा हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, कभी कभी उड़ना छोड़ते हैं क्या? चल रहे हैं नहीं। कई बाप दादा को कहते हैं बाबा हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं चल रहे हो या उड़ रहे हो? अभी चलने का समय नहीं है, उड़ने का समय है। उमंग उत्साह के हिम्मत के पंख हर एक को लगे हुए हों। दो त्रियांग पंख बताया बाबू आज की मुरली में। उमंग उत्साह और हिम्मत। देखो हिम्मत करांगा तो ही भगवान अपन है साथ देगो। खुशी भी रखनी है तो पंखों से उड़ना होता है। तो रोज चेक करो उड़ती कला में उड़ रहे हैं। अच्छा है। रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि सेंटर विदेशों में भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाने ही हैं। जैसे डबल विदेशी हैं वैसे डबल सेवा मनसा भी और बादशाह भी साथ साथ करते हैं। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बढ़ाओ, वायुमंडल बढ़ाओ। अभी दुख बढ़ता हुआ देखकर रहम नहीं आता है। आपके जड़ चित्रों के आगे चिल्लाते रहते हैं रहम करो, दया करो, अब कृपालु दयालु रहम करो। अब जिया जिया दुख बढ़े नहीं तो लोग मंदिरा में जाके चिल्लावे पुकार करे। अपने ऊपर भी रहम करो और आत्माओं के ऊपर भी रहम करो। बाबू का ज्ञान न धारण करो और के लिए भी ज्ञान आगे बढ़ाओ। अच्छा है, हर सीजन में हर टर्न में आ ही जाते हैं, ये सभी को खुशी होती है। तो उड़ते चलो उड़ाते चलो। अच्छा है, रिजल्ट में देखा कि अभी अपने को परिवर्तन करने में भी फास्ट जा रहे हो। तो स्वयं के परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति बढ़ाता है। बाबू है मुरली में क्या कहना चाह बैठा है कि जो अपना आपने बदलेगा तो दुनिया आप ही बदल जाएगी।
अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह उठो, आप सभी को ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। अच्छा, मिठाई तो मिलेगी लेकिन बाप दादा दिल खुश मिठाई खिला रहे हैं। दिल खुश मिठाई यानी मधुबन की, यानी माउंट आबू में जठा बाबू आया नहीं बैठेगी, एक नंबर की मिठाई है वह। पहली बारी मधुबन में आने की ये दिल खुश मिठाई सदा याद रखना। वह मिठाई तो मुख में डाला और ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये दिल खुश मिठाई सदा याद रहेगी। सागा दिल खुश को मतलब बाबू को नहीं खुश राखनो है, मन ने खुश राखनो, आप भी खुश रहनो है, सारा ने खुश राखनो है। भले आए बाप दादा और सारा परिवार देश विदेश में, आप अपने भाई बहनों को देखकर खुश हो रहे हो। सभी देख रहे हैं, अमेरिका भी देख रही है तो अफ्रीका भी देख रही है, रसिया वाले भी देख रहे हैं, लंदन भी देख रहे हैं, पांचों ही खंड देख रहे हैं। तो जन्मदिन की आप सबको वहाँ बैठे बैठे मुबारक हो। कई बच्चा माउंट आबू में आ नहीं सका नहीं तो बेके के वीडियो पर देखा, सारी फ़ोन पर देखा जी। हाँ, अच्छा, बाप दादा की रूहानी ड्रिल याद है ना। अभी बाप दादा हर एक बच्चे से, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, छोटे और ही बाप समान जल्दी बन सकते हैं। तो अभी सेकंड में जहाँ मन को लगाना चाहो वहाँ मन एकाग्र हो जाए। ये एकाग्रता की ड्रिल सदा ही करते चलो। बाबू एक ही ड्रिल बताओ, अभी कोई चीज़ हो बटा मन ने टिकाने की कोशिश करो। अभी एक सेकंड में मन के मालिक बन, मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा न कोई। इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। एक ही याद करो, मैं और मेरा बाबा, यहाँ मन में करके बैठ के बाबा ने याद करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा अपने सम्मान की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को, सदा रहमदिल बन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, सुख शांति की देने वाले दयालु कृपालु बच्चों को, सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नसीन बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम, शुक्रिया आपका। अच्छा, सभी बहुत 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 खुश हैं। खुश हैं बाबू, 3 बारी बोलियो है कि बहुत बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं, कितना बहुत, तो सदा ऐसे ही रहना, कुछ भी हो जाए होने दो, अभी खुश रहना है। हमें उड़ना है, कोई नीचे नहीं ला सकता। पक्का पक्का वायदा है, कितना पक्का। बस खुश रहो, सबको खुशी दो, कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं गवाओ। अब कोई बात आई जाए तो बाबो 3 बिंदी लगाना ही कहिए, मैं आत्मा बिंदी, मेरे बाबो बिंदी, और ड्रामो भी बिंदी, मैंने ख़त्म करो। तो खुशी नहीं गवाओ, बात को चला लो, खुशी नहीं चली जाए। बात तो ख़त्म हो ही जानी है लेकिन खुशी तो साथ में चलनी है ना। तो जो साथ में चलने वाली है उसको छोड़ देते हो, और जो छूटने वाली है उस छोड़ने वाली को पास में रख देते हो। अब बातें है, ये आत्मा जाओगी जो तो अठी छोड़ जाएगी, लेकिन खुशी का संस्कार तो आत्मा लेके जाओगी। जद क्या छोड़ना रही बातां छोड़ दो, ये नहीं करना। अमृत वेले रोज पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। सारों पहले उठता ही खुश होना है कि मैंने भगवान मिलियो है। अच्छा, आज वो वरदान है, सतगुरु बन गए भगवान, अपन वरदान के देवे। स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्ट हो मोह, समर्थ स्वरूप भव। स्वीट साइलेंस है, बहुत ही गहरी शांति की स्थिति में स्थित हो गए, नष्ट हो मोह बननो है। अब मोह का ही पेपर ज़्यादा हुआ अपने तो देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन सब होते हुए अपनी ओर आकर्षित ना करे। सारों की अपन रिश्ता है, सारी दुनिया है, सारी चीज़ ने देखता हो यहाँ अपन कोई चीज़ खींचा न, सिर्फ बाबू ही याद आवे। लोग चिल्ला रहे हैं, आप अचल रहे। प्रकृति माया सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो। यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब कहेंगे नष्ट मोह समर्थ स्वरूप की वरदानी आत्माएं।
इसो बनने खातिर तो बहुत ज़्यादा योग तपस्या की ज़रूरत रहेगी। बाबा की याद हर सेकंड रखनी पड़ेगी। स्लोगन है, होली हंस बन अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़ अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। अब अपन के करना है, कहेंगे बुराइयां कौन देखनी है, हंस है नी मोती चुगा गो कंकड़ कौन चुगा है, तो वह में बुराई देखे अपने में क्या फायदो हुआ गो, तो सारा में अच्छाई देखनी है। ए व्यक्ति सारा है, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला रूप बनाने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापिस घर जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना भेष बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस याद से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। तो साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। एक ही याद रखने भी, अब आत्मा ने घर जानो, आपका घर जानो है, तो यहाँ आप हर चीज़ों न्यारा प्यारा बन जावांगा। सूचना है आज की, आज मास का तीसरा रविवार है, आज महीना को तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते रूप में स्थित हो भक्तों की पुकार सुनो और उपकार करो। शाम ने नहीं पूजा पाठ को टाइम हो टाइम सारे मनु भक्तां की पुकार सुनगे और वहाँ पर उपकार करो। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डालो, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दो। शाम के टाइम में नहीं सारी धरती के ऊपर अपना वाइब्रेशन फैलना चाहिए कि बाबा आत्मा ने भी सुख शांति देवे।